जब गौतम बुद्ध से पूछा गया क्या अकेले चलना बेहतर है या साथ में, उन्होंने कहा मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। खैर वह है, मैं नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई मूर्ख ही तुम्हारे साथ चलेगा। तो उन्होंने कहा मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ मान्यताएं कहती हैं, जब आप छोटी और त्वरित यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आपको लंबी यात्रा करनी हो तो साथ साथ चलें। लेकिन अहम बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है। कई बार साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक आप जुड़वा नहीं हैं, तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का अर्थ है प्रत्येक अन्य प्राणी जैसा है वैसा है, केवल इसलिए कि वह क्या करता है। लेकिन एक इंसान बस हो सकता है, जो कि इंसान का एक अनोखा गुण है कि हम बस हो सकते हैं, कि हम बाध्यकारी कार्रवाई नहीं हैं। यही इसका मतलब है। हमारी कार्रवाई सचेत और विवेकपूर्ण है, लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्रवाई में होते हैं। यह एक संघ हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्रवाई हो सकती है। तो मूल रूप से मानव होने का मतलब है कि हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु तक पहुंच गए हैं कि अगर हम चाहें तो हम बस यहाँ बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या कदम उठाया जाए और क्या नहीं। यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो हम बहुवचन में हम कहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को ही एक साथ आना होता है। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाजित नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक हैं। लोग अपने आप को अपने भीतर ही विभाजित करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। भारत में 10,000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए विभिन्न शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, यह और वह के संदर्भ में बात करना बहुत आम बात है। लेकिन हर संस्कृति में यह अपने तरीके से होता है। जब चीजें सही चल रही हों, जब अच्छे काम हो रहे हों, अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं हाँ मैंने यह किया। जब चीजें सही नहीं होती हैं, जब चीजें गलत होती हैं, तब वे किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वह हमेशा वहां होता है, ऊपर की ओर इशारा करते हुए। जब वे बहुत अद्भुत होते हैं तो निस्संदेह उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने अद्भुत हैं। जब वे बुरे हो जाते हैं तो कहते हैं यह मेरा अहंकार था। मिस्टर ईगो हमेशा एक गिरा हुआ आदमी है। तो व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर मैं अद्भुत हूँ तो वह मैं हूँ, यदि मैं बुरा हूँ तो वह मैं ही हूँ। आप सभी, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नमस्ते, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नहीं नहीं, कभी अद्भुत, कभी अप्रिय, कभी सुंदर, कभी कुरूप। कोई बात नहीं। अगर हम यह समझ लें कि यह मैं ही हूँ जो बिल्कुल अद्भुत होने में सक्षम है, और यह मैं ही हूँ जो किसी दूसरे क्षण बिल्कुल गंदा होने में सक्षम हूँ, तो धीरे धीरे गंदापन के क्षणों की संख्या कम होती चली जाएगी। अगर मैं देखूं तो जो अद्भुत है वह मैं हूँ, जो घृणित है वह है। भारत में हमारे पास कई शब्द हैं, यह मेरा कर्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपको इसे ठीक करना होगा। एक व्यक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसका मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं। अगर मैं अद्भुत हूँ तो वह मैं हूँ। यदि मैं बुरा हूँ तो वह मैं ही हूँ। अगर मैं सफल हुआ तो वह मैं ही हूँ। यदि मैं असफल होता हूँ तो वह मैं ही हूँ। आपको इसे ठीक करना होगा। अगर मैं अद्भुत हूँ तो वह मैं हूँ। यदि मैं बुरा हूँ तो वह मैं ही हूँ। अगर मैं सफल हुआ तो वह मैं ही हूँ। यदि मैं असफल होता हूँ तो वह मैं ही हूँ। आपको इसे ठीक करना होगा। मैं आपसे बस एक सरल प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस स्वयं के भीतर कितने लोग हैं? नमस्ते, आपके भीतर कितने लोग हैं? 1, 2, केवल एक। यदि आप एक हैं, तो आप सामान्य इंसान हैं। यदि आप एक से अधिक हैं, तो आप या तो सिजोफ्रेनिक हैं या आप ग्रसित हैं। आपको या तो मनोचिकित्सक की जरूरत है या ओझा की। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी चीजें सही नहीं होंगी, कोई दूसरा आदमी कहीं से आ जाएगा। तो एक व्यक्ति बनने का मतलब है कि आपने उन सभी पॉपअप को खत्म कर दिया और कहा, यह मैं हूँ, यह जो मैं हूँ इसके कई आयाम हैं। यदि मैं यह नहीं देखता कि यह एक व्यक्ति है, मैं इसे और विभाजित नहीं कर सकता, तो परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो उस राज्य में लोग एक साथ आ जाएंगे तो समाधान से ज्यादा गड़बड़ी होगी। सभी प्राणी एक साथ घूमते हैं। चाहे वह विभिन्न जंगली जीव हों, उनमें से अधिकांश एक साथ घूमते हैं। यहाँ तक कि जो बंदर भी हमसे एक कदम पीछे हैं, वे भी झुंड में हैं। यह केवल इंसान ही है जो अकेले बैठ सकता है और खुद को बदल सकता है, क्योंकि यह इंसान होने का विशेषाधिकार है कि हम बस बन सकते हैं। इसीलिए तो तुम मनुष्य कहलाते हो। आप होने में सक्षम हैं। आप गतिविधि की बाध्यकारी स्थिति में नहीं हैं। यदि आप चाहें तो सचेत रूप से आप विकसित हो सकते हैं। आज शाम आप विकसित हो सकते हैं यदि आप इच्छुक हों। इसमें 10 लाख वर्ष नहीं लगते, क्योंकि हमारा विकास अब जैविक नहीं है, हमारा विकास सचेतन है। प्रत्येक अन्य प्राणी के लिए यह निश्चित है। प्रकृति ने 2 रेखाएं तय की हैं, जिनके भीतर हर दूसरा प्राणी रहता और आता जाता है। लेकिन एक बार जब आप एक इंसान के रूप में आ गए, तो केवल निचली रेखा होती है, कोई ऊपरी रेखा नहीं होती। कोई इंसान कैसा बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इससे पहले कि हम खुद को लोगों के साथ जोड़े, यह अच्छा होगा हर दिन सुबह या अपने जीवन की एक निश्चित अवधि में अगर कोई खुद के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए निकल जाए और देखें कि कैसे, किन तरीकों से यह थोड़ा बेहतर हो सकता है, जिस तरह से यह कल था उससे कहीं अधिक। यह जिंदगी जो कल थी उससे थोड़ी बेहतर जिंदगी कैसे हो सकती है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों के लिए एक साथ आ रहे हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य या मकसद को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ लोग खाने, पीने और साथ रहने के लिए एक साथ आते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते। यह कुछ ऐसा है जो हर इंसान को करना चाहिए। एक निश्चित अवधि में आप एक काम करें, सिर्फ 24 घंटे हर चीज से ब्रेक लें। आज नहीं, अभी आप लोगों के बीच हैं। आप कभी कभी केवल 24 घंटे का ब्रेक लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, टेलीविजन नहीं देखते हैं, फोन का उपयोग नहीं करते हैं, बस अपने कमरे में बैठे रहते हैं, सतर्क, सोते नहीं। और यदि आप अपने मन की प्रकृति को देखें, तो आप स्वयं ही प्रमाणित कर देंगे कि यह एक पागल आदमी है, क्योंकि अधिकांश लोगों का मन किसी एक चीज पर नहीं टिक सकता। जब तक कि वे गतिविधि में न हो, बस वे यहाँ नहीं रह सकते। बाध्यकारी अवस्था में मनोवैज्ञानिक गतिविधि चालू रहती है। जब आप ऐसे हैं, तो आप नहीं हो सकते।
इसका मतलब है कि आप इंसान नहीं हो सकते, होना ही होगा, तभी एकजुटता बहुत समृद्ध होगी। यदि आप जानते हैं कि अकेले कैसे रहना है, तो एक साथ आना बेहद फायदेमंद और जबरदस्त मूल्य होगा। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से एक साथ आए हैं।